नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, अब ये धीरे धीरे पता चलने लगा है कि आखिर आरएसएस और बीजेपी और इन दोनों ने मिलकर के और खास तौर पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली ये एनडीए सरकार किस तरह से पिछले 10 सालों से देश के एक बुद्धिजीवी नेता को उसका पूरा किस तरह से चरित्र, उस व्यक्तित्व का हनन करने की कोशिश की गई। बार बार ये पब्लिक के भीतर ये भ्रम फैलाया गया कि राहुल गांधी को कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं जानते, उन्हें पप्पू कह करके संबोधित किया गया। लेकिन आज की तारीख में वही मोदी सरकार, वही बीजेपी और वही आरएसएस, उसे समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने जिस तरह से राहुल गांधी को अपने सिर माथे पर बिठाया और चुनाव के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी संसद से लेकर के और सड़क से लेकर के संसद तक आम आदमी की बात उठाने का जो काम कर रहे हैं, पूरे दमखम के साथ, पूरे तेवर के साथ, उसने मोदी सरकार की चूलें हिला करके रख दी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। जी हां, आज सोमवार, सावन का सोमवार, और संसद के भीतर चल रहे मानसून सत्र, और खास तौर पर इस दौरान इस मानसून सत्र के दूसरे दिन जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार आम बजट पेश किया, उस बजट पर चर्चा करते हुए आज राहुल गांधी ने जो कुछ भी, जिस अंदाज से अपना पक्ष रखा, अपनी जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो बिंदु उन्होंने उठाए थे, उन बिंदुओं पर सिलसिलेवार जिस तरह से उन्होंने आक्रमण किया, जो हमला बोला सरकार के ऊपर, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। आज ठीक उसी अंदाज में जिस तरह से बीजेपी पिछले 10 साल से राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को निशाने पर लेती रही है आम बोलचाल की भाषा में, ठीक उसी अंदाज में राहुल गांधी ने जब बजट पर चर्चा करते हुए हरियाणा के कुरुक्षेत्र का उल्लेख किया, किस तरह से उस महाभारत की लड़ाई में चक्रव्यूह बुना गया और एक युवा अभिमन्यु को जिस तरह से मार डाला गया, उसका भी उल्लेख किया, और चक्रव्यूह की व्याख्या बड़े सटीक अंदाज में, धार्मिक अंदाज में, क्योंकि ये धार्मिक अंदाज मैं इसलिए कह रहा हूं कि धार्मिक अंदाज ही शायद बीजेपी को समझ में आता है, क्योंकि वो अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा मसीहा मानती है। हिंदुओं का हिंदुत्व की रक्षा का सारा जिम्मा जैसे कि उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया है। उसी लहजे में उन्होंने समझाया, चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम पद्मव्यूह भी बताया, और बताया कि किस तरह से चक्रव्यूह ठीक कमल के फूल की तरह होता है और
चक्रव्यूह के सेंटर, केंद्रीय बिंदु जो होता है चक्रव्यूह का, वहां जो 6 लोग रहते हैं, महाभारत काल में जिस तरह से चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु को मारने के पीछे जो कहानी बताई उन्होंने, जिन 6 लोगों का नाम बताया और उसकी तुलना आज के 6 लोगों पर 6 लोगों के साथ की, जिसमें कि प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, आरएसएस प्रमुख भी हैं और साथ ही साथ वो 2 उद्योगपति अडानी और अंबानी। हालांकि अडानी और अंबानी का नाम लेते ही व्यवस्था का प्रश्न भी उठ गया। बार बार राहुल गांधी के आसन से ये पूछने पर कि अगर उन कोई कुछ समझाना है उन 2 व्यक्तियों का नाम, 2 पूंजीपतियों का नाम लेकर के, तो आखिर कैसे समझाया जाए। फिर उन्होंने खुद ही A1 A2 कहकर के उन अडानी और अंबानी का नाम लेते हुए उस चक्रव्यूह का जिक्र किया और इन 6 लोगों ने मिलकर के, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि इन 6 लोगों ने मिलकर के पूरी देश की 90% आबादी को अभिमन्यु बना करके उन्हें मारने का काम किया है पिछले 10 साल में। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार हर बिंदु, यानी कि युवाओं का, छात्रों का, किसानों का, माताओं बहनों का, मजदूरों का, छोटे और मध्यम बिजनेसमैन यानी कि MSME, और साथ ही साथ पेपर लीक और अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया और इन सब के लिए, उद्धार के लिए जो सबसे बड़ी वजह बताई और उस जो लगातार वो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, उसके पहले अपनी न्याय यात्रा में भी इस मुद्दे को उठाया था, जाति जनगणना का। और बड़े पूरे आत्मविश्वास के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, राहुल गांधी ने कहा कि आप अग्निवीरों को पेंशन नहीं दे सकते। उन्होंने अग्निवीर का जिक्र करते हुए जब टोका टाकी के बीच रक्षा मंत्री ने कुछ कहने की कोशिश की तो उन्होंने साफ स्पष्ट किया कि आज की तारीख तक शहीद अग्निवीर को, जो पिछले बैठक के दौरान राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कहा था कि उन्हें कंपनसेशन दिया गया है 1 करोड़ रुपया, उसका भी खुलासा राहुल गांधी ने आज कर दिया कि वो कंपनसेशन नहीं था, वो LIC की रकम थी। उन्होंने किसानों का भी मुद्दा उठाया और उस बात का भी जिक्र किया जब लोग सदन के भीतर उन्हीं के बुलावे पर किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए आया था और उन्हें संसद के भीतर आने से रोका जा रहा था। वो सारे किस्से दोहराने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ी बारीकी से, बड़ी टेक्निकलिटी से के साथ उन्होंने उन सभी मुद्दों को रखा। विपक्ष यानी सत्ता पक्ष की ओर से बार बार टोका टाकी होती रही। राहुल गांधी को इन सब मुद्दों को उठाने से रोकने की कोशिश भी हुई, भरपूर कोशिश हुई, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं, थके नहीं, टोका टाकी का भी भरपूर जवाब दिया। और जो चुनाव के दौरान वो लोगों को समझाया करते थे कि 8 या 9 IAS अफसर ही पूरे देश को चला रहे हैं, जिसमें कि 3 लोग सिर्फ आदिवासी, पिछड़े, दलित इस वर्ग से आते हैं, तो आज उन्होंने बजट का हलवा बांटने का उल्लेख करते हुए फिर से पूछा वही सवाल कि हलवा सबको तो बटा, बड़े लोगों को बटा,
उसमें कितने आदिवासियों को बटा, कितने पिछड़ों को बटा, कितने दलितों को बटा, कितने अल्पसंख्यकों को, कितने मुसलमानों को बटा, किसी एक को नहीं बटा। राहुल गांधी ने पेपर लीक का भी मामला उठाया और बजट में बजट की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें न तो किसानों के एमएसपी का जिक्र है, न इसमें पेपर लीक का जिक्र है, न इसमें अग्निवीर का जिक्र है। इसमें जिक्र ये पूरा बजट आम जनता यानी कि 90% के लिए नहीं, बल्कि चंद पूंजीपतियों के लिए है। चंद माने उन 2 पूंजीपतियों के लिए है। आज वो कभी सीधा प्रत्यक्ष रूप से अडानी अंबानी को लक्ष्य कर रहे थे, तो कभी परोक्ष रूप से अडानी अंबानी को लक्ष्य करके अपना भाषण दिया। उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण पूरे आत्मविश्वास के साथ। राहुल की ये शैली, जिस अंदाज में उन्होंने माताओं बहनों का भी जिक्र किया, महंगाई का भी जिक्र किया, और सबसे बड़ा शोषित कौन है, सबसे बड़ा पिछड़ा कौन है, उन्होंने हाल के दिनों में जो कारपेंटर से यानी कि बढ़ई से जो मिले, अभी 2-3 दिन पहले ही सुल्तानपुर से लौटते हुए जिस रामचैत मोची से मिले, उन सब का दुख दर्द भी बताया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके लिए कोई अगर टेबल बनाता है तो वो टेबल जहां जाएगा उस शोरूम के अंदर वो बढ़ई नहीं जा सकता है। अगर वो मोची है तो उसका सम्मान उसके पिता करेंगे, उसके पुत्र करेंगे, देश नहीं करेगा। आखिर क्यों? इतने बड़े देश में, इसी देश का नागरिक होने के बावजूद उसे तिरस्कार क्यों झेलना पड़ेगा? उसे नफरत क्यों झेलना पड़ेगा? उसे प्रताड़ित क्यों होना पड़ेगा? उसे उसका स्वाभिमान क्यों नहीं मिल सकता है? इन चीजों को भी बताया और इन्हें सीधे सीधे उस चक्रव्यूह का जिक्र किया और कहा कि हम तो शिव भक्त हैं और हमारे साथ शिव जी की बारात है, और ये शिव जी की बारात चक्रव्यूह को तोड़ने का काम करेगी, क्योंकि इस देश को चक्रव्यूह नहीं, हम सब मिल करके अर्जुन की तरह एक लक्ष्य, एक निशाना, उसी ध्येय के साथ, उसी गोल के साथ आगे बढ़ना है और देश के हर अंतिम व्यक्ति तक उसे उसका हक दिलाना है। उसके मन से जो डर है, जो भय है, उसे भी दूर करना है। इसी कड़ी में बोलते हुए वो बीजेपी के नेताओं को भी उस भय का हवाला दिया, चक्रव्यूह का भय। अब सवाल यह है कि उन्होंने चक्रव्यूह में के भीतर अभिमन्यु को मारने वालों का उल्लेख तो किया, इस उल्लेख में उन्होंने एक शकुनी का भी नाम लिया। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर वो शकुनी है कौन, क्योंकि इन 6 में केंद्र सरकार से जुड़े ऊपर के शीर्ष क्रम के नंबर 1 और नंबर 2 का नाम तो लिया, फिर शकुनी कौन है इसकी भी तलाश करनी होगी, क्योंकि ये 6 लोगों में कोई न कोई तो शकुनी है। क्योंकि उन्होंने गिनाया कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, इनके साथ शकुनी भी थे। तो वो शकुनी आखिर है कौन इस चक्रव्यूह का, जो देश की 90% जनता को इस तरह से प्रताड़ित भी कर रहा है और उसे खत्म करने की साजिश भी रच रहा है। शकुनी को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं।
कि शकुनी का रोल क्या था महाभारत के भीतर। तो ये एक नाम, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आज जिस अंदाज में चक्रव्यूह की व्याख्या राहुल गांधी ने की, वो निश्चित तौर पर चुभने वाली बात होगी केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए और मोदी सरकार के जो चुनिंदा लोग हैं उनके लिए। यानी इस बार का जो कल्पना की जा रही थी, जो चुनाव परिणाम आया था कि इस बार न तो नेता प्रतिपक्ष और ना ही पूरा इंडिया गठबंधन केंद्र सरकार के सत्ताधीन पार्टी के दबाव में कहीं नहीं आने वाला है, और अब की बार वो सब कुछ जनता की बातें संसद के अंदर उठेंगी। राहुल गांधी ने आज यहां तक कह दिया कि सत्ता पक्ष भले ही जाति जनगणना न कराना चाहता हो, सत्ता पक्ष अग्निवीरों को कोई मदद नहीं करना चाहता हो नियम के अनुसार, लेकिन उन्होंने पूरे दावे के साथ दम ठोकते हुए, खम ठोकते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन किसानों को एमएसपी भी देगी, अग्निवीर को भी खत्म करेगी, और इतना ही नहीं, जाति जनगणना भी कराएगी। इसी संसद में ये सारे कानून पास होंगे और उन पर अमल भी होगा। राहुल गांधी का ये एटीट्यूड निश्चित तौर पर आम जन को अब भाने लगा है। तभी तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते हुए, कि वो प्रधानमंत्री जो कि देश में सर्वाधिक लोकप्रिय थे और उनके कहने पर, एक बार एक वाक्य कहने पर कोविड काल में किस तरह से थालियां पीटी गई, किस तरह से आम जनता ने मोबाइल के टॉर्च जलाए, लेकिन राहुल ने कहा कि अब वही जनता, वही मध्यम वर्ग नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार उनसे अलग हो रही है और उसका रुख इंडिया गठबंधन की ओर हो चुका है। एक एक करके जिस तरह से उन्होंने एक एक बिंदु पर आज ध्यान डाला, प्रकाश डाला, और उसका जवाब, सटीक जवाब किसी के पास नहीं था। हो सकता है आने वाले दिनों में जब इस चर्चा के बाद, बजट पर चर्चा के बाद अपना जवाब देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खड़ी होंगी, तो वो भले ही कुछ जवाब खोज करके ले आएं। हालांकि इस सरकार के पास राहुल ने जो भी मुद्दे आज उठाए हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है। राहुल गांधी ने आज यहां तक कह दिया सदन के अंदर कि जब तक मैं यहां हूं, बोल रहा हूं, मेरे भाषण के दौरान इस संसद में, लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। मैंने इस तरह का कटाक्ष, इस तरह का हमला इन 10 सालों में कभी नहीं देखा गया। आज राहुल गांधी ने, चाहे वो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हो या ये मानसून सत्र और बजट सत्र हो, इस दौरान दोनों पीरियड में राहुल गांधी ने अपनी बातों को जिस गर्मजोशी के साथ बिंदुवार रखा है, बड़े सलीके के साथ, उसकी जितनी मुक्त कंठ प्रशंसा की जाए वो कम होगी। और ऐसा बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है कि संसद की कार्यवाही बहुत संयमित ढंग से चल भी रही है और विपक्ष अपनी बात को बड़े सलीके से रख भी पा रहा है। और इसमें इस विपक्ष जिन मुद्दों को, विपक्ष यानी कि नेता प्रतिपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिन बातों को वो संसद के सामने, संसद के माध्यम से जनता के सामने, उन मतदाताओं के सामने ले आने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन 10 सालों में कभी नहीं देखा गया।
इसी का नतीजा है कि पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोकसभा चुनाव की कन्वेंसिंग और उसके बाद परिणाम आने के बाद नेता प्रतिपक्ष बनना, और इस नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से जो ताकत राहुल गांधी को मिली है, जो शक्ति उन्हें मिली है, उसका वो भरपूर उपयोग कर रहे हैं। और ऐसा लगने लगा है अब कि आज नहीं तो कल राहुल गांधी जिन बातों को, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं और डंके की चोट पर जिससे वो कह रहे हैं कि इसी संसद के भीतर वो उसे पास करा करके रहेंगे, इसी संसद के भीतर, तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा होगा। किस तरह से इस वर्तमान कार्यकाल में संसद के भीतर वो किस तरह से जाति जनगणना कराते हैं, किस तरह से वो अग्निवीर को समाप्त करते हैं, किस तरह से वो पेपर लीक की समस्या का समाधान करते हैं। अव्वल तो ये कि उन्होंने एक बड़ा मसला मध्यम वर्ग का उठाया, जिसके तहत इस बार संपत्ति कर को लेकर के जो बजट में वृद्धि की गई है, जो सीधा सीधा भले न समझ में आ रहा हो, लेकिन आम आदमी के संपत्ति क्रय विक्रय पर को जिस तरह से उस मजबूर मध्यम वर्ग को हताश किया गया है, उसके हक को छीना गया है, उसके ऊपर जो टैक्स का भारी भरकम बोझ डाला गया है, जिससे आज हर व्यक्ति परेशान है, हर मध्यम वर्गीय परेशान है। लिहाजा उन्होंने इसका जो उदाहरण दिया कि इस कानून को लेकर के केंद्र सरकार ने इस बजट के माध्यम से पीठ में भी छुरा घोंपा है और छाती में भी छुरा घोंपा है। इतना कटीला, इतना आक्रामक बयान संसद के भीतर, जिसका जवाब अब निर्मला सीतारमण क्या देंगी, क्या कहेंगी, वो तो वही जाने और वो वक्त बताएगा। लेकिन आज जिस तरह से अपने एक एक बिंदु को राहुल गांधी ने पेश किया है, निश्चित तौर पर इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर के और अब तक की जो सूरत बनी है, उसमें जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का कद लगातार बढ़ रहा है, वो आज के भाषण के बाद वो उसमें और भी उत्तरोत्तर वृद्धि ही होनी है। और जनता भी अब ये समझने लगी है कि राहुल जो कह रहे हैं वही सही है। अब वो गारंटी जो दिया करते थे, उनकी गारंटी वाले प्रधानमंत्री साहब का अब भरोसा धीरे धीरे जनता के बीच में टूटने सा लगा है। ऐसा लगातार चल रहा है, क्योंकि इस सरकार की नीतियों की जो नीतियां हैं उससे स्पष्ट हो चला है। आम आदमी भी समझने लगा है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, युवा हो, छात्र हो, महिलाएं हो, माताएं हो, बहनें हो, और सबसे ऊपर अग्निवीर योद्धा हो, किसान हो, अन्नदाता हो। इन सबको समझ में आने लगा है कि उनकी हक की बात अगर कोई कर रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं, और उनका साथ देने और उनकी मांग को पूरा करने का काम अगर कोई कर सकता है, कोई करवा सकता है, तो वो राहुल गांधी ही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। राहुल गांधी जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं और जनता की उनसे जो अपेक्षाएं हैं, उस पर वो कितना खरा उतर पाते हैं, कितनी मदद कर पाते हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वो बड़े गर्मजोशी के साथ संसद से सड़क तक उठा रहे हैं, उसमें वो कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया और सरकार ने जो न्याय पत्र से एक बिंदु बिना सोचे समझे उठाया है,
उसका भी उल्लेख किया और बताया कि ये केवल 500 निजी क्षेत्र के उद्यमियों के यहां ही पहली नौकरी क्यों, बाकी सेक्टर्स में क्यों नहीं। इस बात को युवा भी समझ रहा है, ये भी बताया उन्होंने। कुल मिलाकर के राहुल गांधी अपने लक्ष्य की ओर कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें पूरा का पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन उनके साथ है। और इसके पीछे जो कहानी अभी चल रही है, लगता यह है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द इंडिया गठबंधन का कुनबा और बड़ा होगा और मजबूत होगा। तब क्या होगा इसे भी देखना होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आप तक हर खबर, हर सूचना आप तक पहुंचाते रहेंगे और उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, हमारी मदद करनी होगी, तभी हम आप तक अपनी बात को, आपके हित की बातों को पहुंचा सकेंगे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसे लाइक करना पड़ेगा, फिर उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित करने के लिए उसे शेयर करना पड़ेगा। इतना काम, इतनी मदद आपसे अपेक्षित है। और अगर आपको मेरे विचार और जो कुछ भी मैंने आपको संसद की कार्यवाही के बारे में बताया है, उस बारे में जो कुछ भी कहना सुनना हो, वो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना कमेंट दे सकते हैं। हम उसका स्वागत करेंगे। अंत में जिन लोगों ने अभी तक @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमारे साथ आप भी कदम से कदम मिला करके चलें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।